नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष लगातार, खासकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हमलावर हैं और कह रहे हैं, उन्होंने पहले बयान भी दिया है कि भाई अब पुलिस वाले डीएम एसपी सबको लगा दें पैर दबाने में। अभी जो ताजा मामला आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मुजफ्फरनगर में एक सीओ हैं ऋषिका सिंह, वह कांवड़ यात्रियों के पैर दबाते हुए नजर आ रही हैं और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि उनकी भावना भक्तों को, जो भगवान भोलेनाथ के महादेव के भक्त हैं, उनका पैर दबाकर वह भी पुण्य का लाभ लेना चाहती हैं और ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के हमलावर हैं कि यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं या जो तमाम लोग हैं जो कांवड़ यात्रियों को आतंकवादी बताना चाह रहे हैं, ऐसे लोग कालनेमी की श्रेणी में जा चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि बहुत से बहरूपिये लगातार कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वो जातीय संघर्ष पैदा करना चाह रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। यहाँ तमाम लोग हैं और चर्चा की शुरुआत हम अपने इस डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़ी बहस में हम करने जा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया, क्या लग रहा है आपको, क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। अमन शुक्ला जी, बताइए कि मतलब ये जो ऋषिका सिंह ने कांवड़ यात्रियों के पैर दबाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनकी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था है और उन्होंने इसमें तो किसी भी प्रकार का किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये ये उनका व्यक्तिगत आस्था का मामला है। और इसमें जिस प्रकार से विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लगातार हिंदू और मुसलमान के बीच में जो पूरे प्रदेश में जो माहौल बना रखा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता पूरी तरह जान चुकी है। अच्छा, ये बात बताइए, आप जो है चंद्रमोहन जी, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ चाय भी पीने आए हुए थे, हमने सोचा कि आपसे बात कर ली जाए। आपसे हम ये सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे कांवड़ यात्रा में जो तमाम लोग जो है गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, शीशा तोड़ दे रहे हैं, अभी पिछले दिनों बस तोड़ दिया था उन्होंने, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो वही लोग हैं जो हिंदू धर्म, हिंदू पर्वों से नफरत करते हैं। उसमें वो कालनेमी के रूप में उनके आयोजनों को भंग करने का, उनको जो है किस प्रकार से उसको दुष्प्रचारित किया जाए, वो कालनेमी का रूप धारण करके उसमें चले आते हैं। अभी कल की घटना देख लीजिए। कल की घटना, एक कपिल नामी मोहम्मदन था, वो मुस्लिम था, उसका नाम अब्दुल करके था और उसने अपना नाम कपिल बताया था। यहाँ तक कि उस कालनेमी ने अपने कंधे पर शिव जी का जो है टैटू बना रखा था। अच्छा। और वो जो है चला गया जहाँ पर हमारे कांवड़ यात्री जो है भक्त हमारे भोजन कर रहे थे, उस भोजन की भीड़ में चला गया और उसको लोगों ने कुछ उसके संदेहास्पद हरकतें दिखी तो उन लोगों ने उसका नाम पूछा तो वो नाम अपना कपिल बताया। फिर लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो गया बाथरूम करने और वहां से उसने स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया, हाथ पैर भी नहीं धोया और आकर वो सीधे जहां भंडारा हो रहा था वहां घुस गया। तब उसको जब लोगों ने पकड़ा, उसके ऊपर जब कड़ाई से उसका नाम देखा, वहाँ बाथरूम करने गया था तो वहाँ कौन देखा? वहाँ के भक्तों ने देखा। अच्छा, वहाँ भक्तों ने देखा, उन्हीं लोगों ने पकड़ा। तो देखिए, उसी प्रकार से जो है ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, उनके पर्व को बदनाम करना चाहते हैं। और रही बात, अभी आप कह रहे थे अधिकारी को लेकर कि अधिकारी वहाँ पर जो है, और अखिलेश जी अधिकारियों के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। वो जब रोजा अफ्तारी करते हैं तो उसमें सरकारी पैसे लगाते हैं, लोगों से जबरदस्ती पैसा उगाही कराकर विभागों से रोजा अफ्तारी करते हैं, तब उनको लज्जा नहीं आती है। और ये जो लोग कर रहे हैं, ये श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से, ये श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से मनोबल नहीं बढ़ जाएगा? तमाम जो कांवड़ यात्रा में जो पिछले दिनों दिखाई दिया कि बस, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि बस जो है वो तोड़ दी गई, स्कूल वैन तोड़ दी गई, तो जब अधिकारी, चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, देहरादून की घटना हो, ऐसे में कांवड़ यात्री जो उग्र हो जा रहे हैं, बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो मादक पदार्थ का सेवन कर ले रहे हैं, गांजा वगैरह फूंक ले रहे हैं, इस वजह से जो है उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं है और वो दंगा कर दे रहे हैं या तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं।
उसको लेकर के मान लीजिए अब इस तरह से जो तमाम अधिकारी उनका पैर दबाएंगे तो मनोबल तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से टिप्पणी की, वो अपनी सरकार का दौर भूल गए। जब आजम खान की भैंस चोरी हो गई, गायब हो गई, तो उसको खोजने के लिए यही उत्तर प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर, एसपी, डीएम सड़कों पे हुआ करते थे। आज एक हिंदू धर्म की एक अधिकारी अपने धर्म के धार्मिक भाव को बढ़ाने के लिए या अपने धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किसी कांवड़िया की सेवा कर रही है तो इनको उससे दिक्कत है। अच्छा, इन्हें दिक्कत होनी चाहिए ऐसे लोगों से जो अपनी जात या अपना धर्म छिपाकर हिंदुओं की आस्था के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, हमारे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहेंगे। अखिलेश यादव लगातार जो हिंदुओं के बीच में एकजुटता है हिंदू के साथ, लेकिन वो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, मुझे लगता है, तो चीफ मिनिस्टर के पास तो बिल्कुल बैठ सकते हैं। नहीं, इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो अधिकारी उनके चरण चुम्बन करते थे वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, अपनी तत्परता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जो है काम कर रहे हैं। अगर कांवड़िये का किसी अधिकारी ने अगर पैर दबाया है तो व्यक्तिगत आस्था भी हो सकती है। और जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में सब लोग जानते हैं कि सुशासन की सरकार है। पहले किस तरीके से क्या स्थिति थी, जरा जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से अधिकारी चरण चुम्बन करते थे। विषय लेकिन आज का नहीं है। आज का विषय ये साफ साफ है कि अगर अधिकारी इस तरह से कांवड़ियों का पैर दबाएंगे तो लोग क्या मैसेज जाएंगे, फिर वो रास्ते में पूरी सड़क पर चलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अधिकारी जनता के लिए ही होता है, जनता की सेवा के लिए होता है। और एक इससे आदर्श अनूठा नमूना उत्तर प्रदेश के लिए हो ही नहीं सकता कि जहां जिस प्रदेश में प्रत्येक साल पूर्ववर्ती सरकारों में 40 से 50 दंगे होते थे, आज वह प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है और कहीं न कहीं विकास की एक नई आयाम को दिख रहा है। क्या नाम है आपका? संजय कश्यप। संजय जी बताइए, तमाम लोग जो लगातार जैसे अभी हम पूछ ही रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम लोग जो इस तरह से कालनेमी बनकर या जाति संघर्ष करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जातीय संघर्ष से, क्योंकि जो त्योहार होते हैं जैसे सभी के होते हैं, चाहे हमारा हो चाहे मुस्लिम लोगों का हो, इसमें जो बताते हैं जैसे पैर दबाना वैष्णो देवी चले जाते हैं, वहाँ भी यात्रा होती है, वहाँ भी लोग पैर दबाते हैं। तो क्या वो जो है अधिकारी वहाँ भी पैर दबाते? अधिकारी नहीं दबाते, लेकिन वहाँ के लोग हैं वो तो दबाते ही है ना। वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने ऊंचे चढ़ जा रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग नहीं चढ़ पाते, बुजुर्ग नहीं चढ़ पाते, उनके पैर दबाए जाते हैं। वो सम्मान है, ठीक है। जो सेवा करता है वो सम्मान के लिए कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो अपने वो जो है। उन्होंने ये किसी के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है कि पैर दबाना है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्री लंबे यात्राओं पे जाके कांवड़ पे जल लेके जा रहे हैं, काफी दूरी का तय कर रहे हैं, उसके बाद अगर उनकी किसी अधिकारी की ये अपनी धार्मिक आस्था है कि वो उनकी सेवा करना चाहता है या नहीं, और अभी जैसे कि यूनिफॉर्म हटा करके सिविल ड्रेस में रहे और तब सेवा करे, अगर बहुत सेवा करना, अगर आप यही बात कहना चाहते हैं तो मैं फिर से उसी बात को याद दिलाना चाहूंगा। इससे पहले भी यूनिफॉर्म होती थी, इससे पहले भी वो आईपीएस अधिकारी होते, इससे पहले भी अधिकारी होते थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में भैंस खोजते थे। नहीं, वो बात ठीक है, उनका दौर अगर बुरा था तो इस दौर को क्या अच्छा कहेंगे कि यूनिफॉर्म पहन करके वो कांवड़ यात्रियों का पैर दबाएं? अखिलेश यादव जी इस बात पे विचार करें। यूनिफॉर्म पहन के नहीं होना चाहिए, ये एक प्रशासन है, ये हम लोग का भी एक सम्मान है। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के करेंगे तो फिर हम लोग के सम्मान के सामने क्या होगा? जो गरीब हैं वो भी यही सोचेंगे कि तो उनके दबा रहे हैं, जो है ऐसे मेरा भी होगा, उनके हौसले बुलंद होंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं होना। जैसे किसी की भी सरकार हो, यूनिफॉर्म चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो 12 से 17 तक या 17 से अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो ऐसे में यूनिफॉर्म पहनकर सेवा करना या पैर दबाना, अगर किसी की बहुत भावना है सेवा करने की तो वो यूनिफॉर्म हटा करके भी तो सेवा कर सकता है। देखिए, समाजवादियों को पुराना इतिहास रहा है कि हिंदू धार्मिक भावनाओं को हमेशा ही छेड़ते रहे, और सपाइयों के अंदर अब ये आ गया है कि जो राम मंदिर जब बना तो इनके जो पुत्र पिता, कहाँ राम मंदिर बता रहा हूँ ना आपको, राम मंदिर जब बना था तो इनके पिता राम मंदिर बन गया ना, पारसियों पर इन्होंने गोली चलवाई थी। उस समय ये भी आस्था के साथ खिलवाड़ था। दुर्गा अष्टमी होती है, दुर्गा नवमी जब निकलती है हम लोगों की यात्रा, उस समय भी ये कि अपने जो है अराजक तत्वों को भेज करके पत्थर करवाते हैं। अभी कांवड़ यात्रा की आप बात कर रहे हैं ना, कांवड़ यात्रा में अपने धार्मिक आदमी अपनी आस्था से वहां जाता है। अब कोई रास्ते में मिल गया, अगर कोई अधिकारी है या कर्मचारी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सफाई कर्मी लगे थे कुंभ में, उनका पैर धुल रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं। आप अगर व्यक्तिगत आस्था हमारे अंदर है
प्रधानमंत्री है वो मेरे वो अंदर है। सुनिए सुनिए, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो एक नजीर बनता है कि भाई सफाई कर्मियों का, स्वच्छता दूतों का सम्मान कर रहे हैं वो। लेकिन एक पुलिस अधिकारी जो शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रखा गया है, भी तो एक हिंदू, एक मान लीजिए मनुष्य है, आपके मुंह से लेकिन निकला है। एक मनुष्य है ना, हिंदू, मान लीजिए आस्था उससे जुड़ी है, आस्था जुड़ी है ना उसकी हिंदू धर्म से, तो अगर अपने आस्था के प्रति वो सम्मान कर रहा है, किसी को दिख जा रहा है, अभी आप जा रहे हो और कोई अगर बेचारा रोड में एक्सीडेंट हो जाए, आप नहीं रुकेंगे क्या उसके लिए? अब आप वर्दी उतारेंगे पहले अपनी? नहीं उतारेंगे ना, पहले उसकी सुरक्षा देखेंगे कि वो स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, उसको अस्पताल ले जाएंगे। वही काम उस पुलिस अधिकारी ने किया। देखा होगा बेचारा थक गया, चल रहा है, इस नाते उन्होंने उसका पैर दबा दिया। इसमें गलत बात क्या है उन्होंने कर दी? अखिलेश यादव कितनी चंड क्यों हो रही है? क्योंकि धार्मिक आस्था आज योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके चरण नहीं दबाए जा रहे। जो पुलिस के अधिकारी 2012 से 17 की पूर्ववर्ती सरकारों में उनके पैर दबाते थे, उनके पैरों में पड़े रहते थे, उनके एक आदेश पे उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं करते थे, वो आज जनता की सेवा में लगे, क्योंकि ये अधिकारी का काम जनता की सेवा का है। ये देखिए भाई साहब, इधर आइए, चश्मा बेच, अरे इधर आइए, बड़ा बढ़िया चश्मा रखे हुए यार, इधर आइए। क्या नाम है आपका? फुरकान नाम है। फुरकान भाई, ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा में लोग जा रहे हैं, आप तो चश्मा बहुत बढ़िया बेच रहे हैं। हम नहीं बोलो, क्या बोलो? नहीं बोलेंगे कुछ? चश्मा सबको बेचना होता होगा ना? अब वो चश्मा बेचते हैं, अब ये सब में पढ़े नहीं है सब। अच्छा, ये सब में नहीं पढ़ते हैं, हैं? लेकिन अधिकारी पैर दबा रहे हैं, ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। हैं? बात थोड़ा जोर से बोलिए ना। ठीक नहीं है, ठीक नहीं। देखिए, ये फुरकान भाई है, कह रहे हैं कि चश्मा बेच रहे हैं। आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। फुरकान भाई कह रहे हैं कि ठीक है, जो चल रहा है वो सब ठीक हो रहा है। वो कहा, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि जो है कांवड़ यात्रा में पैर दबाना, पुलिस अधिकारी दबा रहे हैं, ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सुशासन की सरकार है और सब कुछ ठीक चल रहा है, पूरा प्रदेश जो है। अरे मालिक, ये तो आप कह रहे हैं ना, वो साफ कह रहे हैं। लेकिन फुरकान भाई ने कहा है, फुरकान भाई ने उनको कहा है। बिजनेस करना था अपना, पता लगा आप चश्मा नहीं खरीदे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खरीदूंगा। लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से फुरकान भाई ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है और सब कुछ जो है ठीक चल रहा ये है। तो आप बोल रहे हैं, इतना तो उन्होंने बोला ही नहीं। सब योजनाओं का लाभ जो है बिना धर्म बिना जात देखे सबको मिल रहा है, तो इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती है। आप भैया, आप क्या कहेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे थे, हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह है। अखिलेश जी, ये बताइए, क्यों अखिलेश सिंह? जी। अखिलेश सिंह यादव तो नहीं है? नहीं, अखिलेश सिंह नहीं, कोई बुरा बात नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश मैं में क्षत्रिय धर्म से हूँ, अखिलेश सिंह मेरा नाम है। और क्या लग रहा है, पैर दबाना चाहिए अधिकारियों को इस तरह? नहीं, अधिकारियों को पैर दबाने की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है जैसे नहीं, जो बात तो यही है कि एक डीएसपी रैंक की अधिकारी, एक डीएसपी रैंक पे रहने वाली महिला अधिकारी, वो कांवड़ यात्रा में जाने वाले कांवड़ियों का पैर दबा रही है। कहाँ तक सही है ये? नहीं, देखिए, अगर सेवा धर्म सेवा भाव में जैसे मुझे लगता हो कि हाँ कोई जा रहा हो, कोई गिरा हो, मैं अधिकारी हूँ या फिर आईपीएस या फिर मंत्री मुख्यमंत्री कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि हाँ उसका सेवा भाव में पैर दबाना कुछ भी करना चाहिए, तो वो किया जा सकता है। और हिंदू धर्म में जैसे आदि देव हमारे जो महादेव हैं, उन्होंने मतलब जब देवताओं पे कोई भी अत्याचार हुआ, कुछ भी हुआ, तो अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिए। और उसी के तर्ज पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जो अपने मतलब जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और सब कुछ करके आज यहाँ लखनऊ में है। उत्तराखंड से गोरखपुर आते हैं, गोरखपुर के बाद लखनऊ आते हैं। तो वो जो जिस शासन और जिस तरीके से उनकी पुलिस और सारा प्रशासन काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अच्छा। और इसमें जो विपक्षी लोग हैं, वो जब राम राज्य हुआ तब भी लोग नहीं संतुष्ट हुए, तो आज महाराज जी जो कर रहे हैं तो लोग नहीं संतुष्ट हैं। तो राम राज्य के समय में कहाँ विपक्षी लोग ये लोग थे? तो ये लोग नहीं, जो उस समय विपक्ष था, विपक्ष उनका था, आज विपक्ष ये है। आज महाराज जी की सरकार है तो विपक्ष में ये है। राम जी थे तो उनके विपक्ष में था विपक्ष में? विपक्ष में वही जो उनकी जनता लोग, जो उनके लोग थे, उनको हर एक चीज चाहिए थी। गड़बड़ा गए आप यहाँ? नहीं, गड़बड़ा नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, राम राज्य जब भगवान राम के विपक्ष में कौन था? राम के विपक्ष में तो रावण था, वो एक अलग विषय था। अरे तो वो दूर था महाराज। हाँ, उनके राज्य में, अयोध्या क्षेत्र में, उनके ही राज्य में, उनके अयोध्या क्षेत्र में जो अयोध्यावासी थे, उनको सबको थोड़ी चीजें चाहिए, हर चीज संभव नहीं हो सकती थी। और लेकिन तभी राम राज्य में जब लोग मतलब छोटी चीजों के लिए कुल मिलाकर के, यहाँ देखिए कुछ बच्चे भी हैं, 2 मिनट उन बच्चों से भी हम बात कर लें। बाबू, क्या नाम है आपका? अरे मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या नाम है बताइए? अभिनव नाम। अभिनव, ये बताइए, पुलिस अधिकारी, आप यहाँ बैठे हुए चाय पीने आए हैं, पुलिस अधिकारी जो पांव दबा रहे हैं कांवड़ियों के, कहाँ तक ठीक है ये? कहाँ तक ठीक है बता दे। अरे आप बताइए ना, बताइए। पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं तो गलत है, आस्था के लिए कर रहे हैं तो सही है। अच्छा, हाँ पॉलिटिक्स के लिए करे तो गलत है? हाँ।
और आस्था के लिए तो आपको क्या लग रहा है, अरे यूनिफॉर्म पहन मेरे के को आस्था होनी चाहिए? कैमरा मतलब आपको क्या लगता है पर्सनल लाइफ में क्या पाव दबाते होंगे क्या कावड़ी हो गए, या इनकी इतनी आस्था होगी? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से तो प्रेशर आ रहा है, तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, पर्सनल लाइफ में इन्होंने किया होगा कभी, आप बताइए मुझे। अब पता नहीं, हमको हाँ तो तो मालूम नहीं बस उन लोगों बस का। वही चीज है। हाँ। पर्सनल मतलब ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर से आया तभी किया है, और कैसे करेंगे? पर्सनल लाइफ में किया होगा कभी? इतने इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कावड़ियों के पैर दबाए होंगे कभी? किसी ने नहीं किया होगा। हाँ। सिंपल बात है। देखिए, ये भी एक प्रश्न है। आप लोग देखिए, भाजपा से जुड़े हैं शायद आप लोग, लेकिन ये देखिए, ये जो सामान्य राय है, वकील साहब इधर आ जाइए। हाँ, ये बताइए, आप अधिवक्ता हैं, कानून क्या कहता है कि मतलब यूनिफॉर्म पहन करके कावड़ियों को पैर दबाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी के सामने अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है या कोई समस्या है, हम भी हैं, वकील हैं, आम जन रोड पे आते हैं, किसी कोई दिक्कत होती है तो हम वहाँ ड्रेस उतार के दिखाएंगे कि हम वकील हैं, हम इनकी मदद करें। कोई व्यक्ति अगर किसी तरह समस्या में, अगर वो ड्रेस में उन्होंने उनकी मदद कर दी या पैर दबा दिए, इसमें लोगों को दिक्कत क्या है होनी चाहिए? ये तो एक आदमी का ह्यूमन नेचर है, आदमी की मदद करना, ये तो सबके अंदर होना चाहिए, ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो बच्चा कह रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में क्या वो किसी कावड़िए का पैर दबाते होंगे, ऊपर से प्रेशर आया है शायद इसलिए पैर दबाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को केवल भ्रमित करने की भ्रम है। किसी को अगर किसी के प्रति आस्था है वो करेगा, बिल्कुल करेगा। हमारी आस्था है तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई किसी को राजनीतिक उस पर नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक रूप से इसको नहीं देखना चाहिए। चाचा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है। नमस्ते, नमस्ते, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? पारितोष। पारितोष जी, अभी यही चर्चा हम लोग सब लोग कर रहे हैं और यहाँ एक बड़ा मतलब खुली चर्चा है कि जिस तरह से ऋषिका सिंह, जो एक डीएसपी रैंक की अधिकारी है मुजफ्फरनगर में, सीओ है वो एक सर्किल की, अब वो एक कांवड़ियों का पैर दबाते हुए दिखाई दे रही है, वीडियो आया है। ये कहाँ तक सही है कि मतलब एक पुलिस अधिकारी कांवड़ियों का पैर दबाए? देखिए, मेरा मानना यह है कि पद की एक गरिमा होती है और वर्दी पहनकर उस गरिमा को आप वर्दी उतार दीजिए और नौकरी छोड़ दीजिए, फिर चाहे पैर दबाइए, चाहे आश्रम जाइए, इसमें किसी तरह का इतराज नहीं। वर्दी का सम्मान होना चाहिए, जनता में वर्दी के प्रति प्यार होना चाहिए। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पैर धो के पीने लग जाएं, नहाने लग जाएं उनके साथ, ये उचित नहीं। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो बयान दिया है और अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मतलब एक चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा कि डीएम एसपी को भी लगा देना चाहिए, और अब डीएसपी को लगा दिया गया है। और मुख्यमंत्री ये कह भी रहे हैं, आज के उन्होंने भाषण में अपने कहा कि जो इस तरह के लोग हैं जो बहरूपिया बनकर और समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जाति संघर्ष कराना चाहते हैं, और उन्होंने जो है मुहर्रम के जुलूस का, जौनपुर का एग्जाम्पल भी दिया। तो कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये राजनीतिक रूप से इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही इस डीएसपी ने जो है पैर दबाया? देखिए, मेरा मानना है कि वो नौकरी पे पद पर है, उनको अपनी तनख्वाह मिलती है, उनको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने पद की गरिमा और वर्दी के अनुरूप कार्य नहीं किया, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन उनको राजनीति से जोड़ना कि उनको प्रमोशन मिल जाएगा या मुख्यमंत्री जी कुछ उनको विशेष स्नेह दे देंगे, मेरा ये मानना है कि अपने पद के अनुरूप उनको कार्य करना चाहिए। और पद की गरिमा तभी बनी रहती है जब आप समाज में उचित अपने स्थान पे जो ड्यूटी दी गई। पैंट और शर्ट से हमें लग रहा है आप अधिवक्ता हैं। जी जी जी, है ना? जी हाँ। देखिए, ये अधिवक्ता हैं बाबूजी, और बहुत उन्होंने सही बात कही कि पद के अनुरूप जो है व्यवहार करना चाहिए। मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, पद के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। क्या लग रहा है कि उन्होंने गलत किया? राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं लग रही? आप तो बीजेपी के हैं। अरे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? किसी की श्रद्धा, आपको जानकारी होगी कि बाबा बैजनाथ धाम जो है, वहाँ पर एक आईपीएस अधिकारी प्रत्येक वर्ष डाक बम में सम्मिलित होती है। और डाक बम जानते क्या होता है? वो दौड़ते हुए सुल्तानगंज से जल गंगा जी का लेती हैं और जलाभिषेक करने के लिए दौड़ते हुए डाक के रूप में वो बाबा बैजनाथ धाम जाती हैं और बाबा को जल चढ़ाती हैं। तो क्या यूनिफॉर्म पहने रहती हैं वो? अरे, यूनिफॉर्म पहनने, अच्छा ये बताइए आपको यूनिफॉर्म से दिक्कत क्या है? वो अगर डाकुओं को दिक्कत ये है कि यूनिफॉर्म पहनने का मतलब है कि वो एक संवैधानिक रूप से वो बध गई हैं। तो क्या हुआ? ये सेवा भाव करना क्या वर्दी रोकता है किसी की सेवा करने से? किसने कहा कि वर्दी रोकती है किसी की सेवा करने से? कि कोई अगर पीड़ित है, कोई अगर दुखी है, किसी के शरीर में पीड़ा है, तो वो कहेगा कि मैं वर्दी उतार के आता हूँ, तब तक तुम्हारी आके सेवा करूँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया डाक बम, कुछ नहीं, सुनिए, कुछ नहीं। ये अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को इस चीज से चिढ़ हो रही है। क्या ये सही है कि जो है
रोजा अफ्तारी मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वर्ग का हो रहा हो और दूसरे का जो है, कभी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में नवरात्रि का जो है फलाहारी नहीं कराया, तब उनको शोभा दे रहा था। वो कुछ नहीं, उनकी वो चिढ़ है, वो सनातन धर्म से चिढ़ते हैं, हिंदू देवी देवताओं से चिढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक धर्म गुरु को जो है, जो कृष्ण जी के जो है अनुराधाचार्य जी उनका गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति में जो है प्रवचन करते हैं उनके नाम पर, उनके बारे में क्या उन्होंने कहा? कभी वो किसी मौलाना के पास जाकर पूछेंगे, ए मौलाना बताओ मोहम्मद साहब का क्या नाम था, बचपन में वो क्या थे, उन्होंने किस 6 वर्ष की महिला से शादी किया था, बच्ची से? ऐसे सवाल करने की हिम्मत है? इस पर चर्चा मत करिए। नहीं, जो सच बोल रहे हैं। अब फिर वही आप ये बताइए, ये सब करने क्या जरूरत है उनको? किसी को जबरदस्ती रोक कर उसकी पहचान पूछना, ये पूरी तरह से तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इनको जो है सिर्फ एक वर्ग किसके वोट चाहिए और उस वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देखिए, ये जैसा चंद्रमोहन जी कह रहे हैं और तमाम जो लोग हैं, ज्यादातर लोग तो इस बात का समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, ये बात है कि संवैधानिक रूप पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि वो अपनी धार्मिक निष्ठा को उस संवैधानिक रूप में व्यक्त करने से पहले सोचे। लेकिन इनकी भी बात सही है। तो कुल मिलाकर जो जनता को ये सोचना है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, संवैधानिक रूप से कांवड़ियों को सुविधाएं देना या व्यवस्था करना, ये सब तो सही है, लेकिन उनके पैर दबाना ये कहां तक सही है, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। और राजनीतिक चर्चा तो हर बात को लेकर उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर बात की राजनीति होनी एक निष्ठा के रूप में देखी जाती है कि हर बात पर राजनीति होगी ही होगी। तो कुल मिलाकर ये हम आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में राजनीति हो रही है या नहीं, ये आप देखकर स्वयं समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।